नमस्ते दोस्तों। आंखों के पीछे जो रास्ता रखी सावधानी बहुत, रास्ते पे फिर भी ठोकर लगती है। बेवजह जब मिलती है जीवन में चुनौती, तभी सोच बदलती है। सोच दरवाजे खुले थे, रखी सावधानी बहुत, फिर भी ठोकर लगती है। जब मिलती है जीवन में चुनौती, तभी सोच बदलती है। रहा जिसमें था सच, पर दिखाई कुछ नहीं दिया। कबीर की जेल यात्रा के कौन था अपन 138 दिन हो गए। एक पल में आज हम जानेंगे 139 से जब हकीकत आगे। में पहना जो उसके दिन गिन रहे बेचारा। रिश्ते में था एक डाउट का रंग, चेहरे मुस्कुराए पर दिल थे तंग। फोन कॉल एक सिग्नल, एक पुराना नाम, एक ऐसी गेम जिसमें छुपा था काम। हर क्लू एक धोखा, हर याद एक ट्रैप, खुद से ही शुरू बस खुद पे ही रैप। चार दीवारी में अंदर वही बना एक पहेली, सच इतना गहरा जिसमें दर्द एक समय था, अकेली। जब सपने भी कहने महलों में रहता था। ये सब झूठ था, तब खुद का चेहरा भी लगने लगा आज ना भी सा। वक्त के हर कभी कभी सिर्फ एक सवाल, कोई इंसान इतना लालची बन जाता है, हुआ ये बवाल। उसको सत्ता, पैसा, पावर का ऐसा नशा चढ़ता है ढूंढ रहा था, क्या वही था छोर अंदर कि किसी निर्दोष को रास्ता है तन शासन प्रशासन का सच के इस सफर में। गलत उपयोग करते हुए किसी निर्दोष को फंसा देता है। आखिरी सच बस एक कहानी नहीं, एक और फंसाने के बाद कभी भरता ही। जैसे कि पिछले एपिसोड में बताया कि उसका सेटलमेंट करने के लिए मैसेज आता है जेलर साहब के पास। तभी कबीर समझ जाता है कि अब मैं सही हूं, वो गलत है, वो अब साबित हो रहा है। एक तरफ ट्रायल शुरू हो चुका है, चार्जशीट फ्रेम हो गई है। अब सामने वाले ने केस तो लगा दिया, पर उसके पास ना गवाह है ना डॉक्यूमेंट है। आरोप लगा दिया मुझे पैसा नहीं मिला, जबकि आरोपी के पास सारे डॉक्यूमेंट है कि मैंने पैसा दे दिया, फिर भी वो अंदर है। ऐसी भीड़ के अंदर में दम घुटता है अंदर। गर्मियों में एक दूसरे के पसीने की बदबू और 2x6 की जगह। यही दुनिया रह गई अंदर। रोज सुबह उठो, वही चेहरे, वही सारे लोग, वही बात है। अंदर करने को कुछ नहीं है, सोचने को बहुत कुछ। हाँ, इसको एक चीज रियलाइज होते रहती है कि ऊपर वाला उसके साथ है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें अंदर रहते हुए भी जब उसको कोई चीज़ की इच्छा होती है, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसकी पूर्ति हो जाती है। कोई ना कोई आके कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप पे भरोसा रखो और अपने ऊपर वाले पे भरोसा रखो। यदि आप गलत नहीं हो तो ऊपर वाला आपके साथ जरूर देता है। अब इतने दिन जब एक जगह पे रह गया ना, तो इसको भी कहीं ना कहीं अब मजबूती आ गई है कबीर को। सेशन में तो डेट आगे, क्योंकि केस चलना नहीं अभी जब तक ये अंदर है, आगे हो गई है। अब हाई कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है, वहाँ लगाई है बेल एप्लीकेशन। इंतजार में है कि कब बाहर निकलूं, कब कुछ नया काम करूं।
अंदर भी सपोर्ट में इसको बहुत मिल गए हैं। बाहर वकील लोग अपने आगे कैसे क्या लड़ना है, क्या करना है, उसके सोच विचार में है। क्योंकि सेशन में तो डेट हो गई आगे, अब हाई कोर्ट में डेट होनी है, वहाँ कैसे फाइट करना। ऑब्जेक्शनर जो है ऑब्जेक्शन लेता है, उसने अपने सारे दाव पेच लगा दिए, पर अभी तक परिणाम शून्य आया, क्योंकि एक बार भी हाईकोर्ट ने खारिज नहीं किया। कोर्ट भी देखता है कि सबूत क्या है, गवाह क्या है, और खबर आती है कि हाईकोर्ट में डेट 2 दिन बाद। अब हाईकोर्ट ने भी ट्रायल फास्ट कर दिया था, 2 दिन बाद की डेट दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्शनर जो है वो लॉयर ने लिख के दिया कि हमको अभी इसकी तैयारी करनी है, इसलिए 2 दिन। वो तो लंबी डेट मांग रहे थे, पर 2 दिन मिला है। तब फिर सोचते हुए कि अब इतने दिन निकल गए हैं, कोई नहीं, वैसे भी कबीर अभी जेल के अंदर में फास्टिंग पे है, मतलब वो अनाज नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ चाय या फलियारी पे जिंदा है। और वो भी 1-2 दिन नहीं, 4 महीने हो गए हैं, 5वां महीना चल रहा है उपवास करते हुए। क्योंकि उसकी भी जीत थी कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं जेल की रोटियां तो नहीं तोड़ूंगा, चाहे कितने भी ऊपर वाला परीक्षा ले ले। और कुछ जीवन में भूलें हुई होगी, गलतियां हुई होगी, तो उसको मैं यहाँ प्रायश्चित करूंगा। क्योंकि ये जो जगह है जेल, वो धरती का नर्क है। तो यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे महारथिया आके बैठते हैं जो हर प्रकार के गुनाह, अलग अलग गुनाह करके अंदर आके बैठे, चारों तरफ नेगेटिविटी, और उसके बीच में रहना, एक कमरे में 100 लोग को ठूंसना, जिसकी कैपेसिटी 25-30 लोग की हो, उसमें 100 लोग ठूंसना, और गर्मी के दिन ऊपर टीन शेड। चिट्ठी आई उसके पास, उसकी वाइफ मिलने आने वाली है, खुश हो जाता है। 4 दीवारों में एक ही एक चेहरा देख देख के परेशान हो जाता है। जब अपना कोई आता है ना मिलने के लिए, तो खुशी का ठिकाना अलग रहता है। बार बार वो, क्योंकि अभी लेटर पढ़ के वो फील होने लगता है कि कोई आया है, मेरे से बात कर रहे, एक ही एक लेटर बार बार पढ़ना, देख के मुस्कुराना, अपने आप से बात करना, फिर उसका जवाब लिखना, उसकी वाइफ आई है मिलने। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। पर दोनों की जिंदगी में एक चीज जरूर बदलाव आया है। समय जो है कहीं ना कहीं आपको मजबूत बना देता है। पिछले एपिसोड में बताया था कि वाइफ, बैंक वालों ने घर कब्जा कर लिया, तो वाइफ ने अकेले घर शिफ्ट किया, सामान शिफ्ट किया, खुद के घर से निकल के एक किराए के घर में सेटल होना बहुत मुश्किल होता है। और एक कांस्टेबल जो है उनका देवदूत मिलने आता है, चाय पिलाता है, दोनों खड़े होकर सब बातें कर रहे हैं, घर की बाहर की। बताता है कि आज वाइफ मिल के गई है।
अभी कुछ दिन और रहना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि हाई कोर्ट में भी डेट थोड़ी आगे बढ़ी है 10 दिन, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन वाला था उसने फिर पलटी मार दी। फिर उसने लिख के दिया हाई कोर्ट में कबीर केस तैयार नहीं हुआ है और मैं 10 दिन अवेलेबल नहीं हूँ। तो हाई कोर्ट ने फिर 10 दिन का टैरिफ बढ़ा दिया। वैसे भी अब समर वेकेशन चल रहा है, कोर्ट भी इंतज़ार कर रहा है। चलो, कैसा विडम्बना हो जाती, कोर्ट को सब मालूम है फिर भी उनको इंतज़ार करना पड़ता है। इधर कबीर के पास में ऑफर आने लगी, इस सेटलमेंट कर लो, हम केस विड्रॉ कर लेंगे, ऑब्जेक्शन नहीं लगाएंगे। कबीर बोलता है अब ऑब्जेक्शन लगाओ नहीं लगाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ खुश हूँ। जो ऑफर लेके आया ना उसको ये जवाब बहुत मस्त देता है कबीर। कबीर बोलता है कि मैं यहाँ सुरक्षा के घेरे में हूँ और ये जितने हैं ना सब Z+ सिक्योरिटी मेरे आसपास है, मुझे जरूरत नहीं बाहर निकलने की, मैं तो यहीं से लड़ूंगा। अब तुम्हारे बंदे को बोल दो, मतलब तो रॉबिन को बोल दो कि जितना जोर लगाना है लगा ले, एक बार तुमने यहाँ तो भेज दिया, अब लड़ूंगा तो मैं यहीं से। और जो ऑफर लेके आया है वो भी चौंक जाता है इतना मजबूती देख के कबीर की। कबीर स्पष्ट बोलता है कि अब देने की तो भूल ही जाओ, अब मैं लेने वाला हूं तुमसे। इधर वकील लोग लगे हुए हैं आगे और मजबूती से लड़ने के लिए, और कबीर के पास यशवंत आता है और बोलता है अंकल जी आप बहुत मजबूत हो गए अंदर। कबीर बोलता है कि एक बात समझ ले बेटा, परेशानियां और चुनौती हमेशा जीवन में रहती है, जो चुनौतियों से लड़ता है ना वह जीतता है और सफल भी होता है, और जो भागता है वो भागता ही रहता है। जैसी सोच वैसा ही सृजन होता है। अभी तो आज उसकी वाइफ मिल के गई है, हाई कोर्ट में डेट अब 10 दिन बाद की है। अब ये ख्यालों में डूबा हुआ है, आखिर सच क्या है ये तो अब आगे पता चलेगा। आप बने रहे मेरे साथ कबीर की जेल यात्रा के साथ। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर कबीर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और मिलते हैं आने वाले एपिसोड में, और आगे के दिन इसके कैसे जा रहे हैं, कब तक उसको अंदर रहना है, कब तक हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की डेट पड़ती रहेगी, जानते हैं अगले एपिसोड में। और आपने अभी तक जो प्यार और साथ सहकार किया है इस जेल यात्रा को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे इन सबके रियल कैरेक्टर भी अंदर आते जाएंगे और ये सीरीज और अपग्रेड होते जाएगी, टेक्निकली भी इमोशनली भी। आप बने रहे मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।
शहर बदले, लोग बदले, पर तू ना गया। वक्त ने सब छीन लिया, बस दर्द रह गया। If loving you was fire, I'd burn again. Some hearts don't learn, they just break the same. इश्क सारे गया, राख बनके भी। I walked away, but you followed me. इश्क सारे गया, सांसों में